हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 जुलाई 2025 के बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है किसके ज़िले में आए थे। जिनके भी ज़िले में आए होंगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक ये पटना मुजफ्फरपुर का है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पेंडा की राज्य की झूम खेती का नाम क्या है। तो पेंडा जो है एक झूम खेती का एक स्थानीय नाम है जो आंध्र प्रदेश राज्य में प्रचलित है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी गाइड इसे जो है स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, जहां जंगल के एक हिस्से को साफ करके जला दिया जाता है और उस पर जो है खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और प्रक्रिया को दोहराते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आंध्र प्रदेश में कोटपा कोंडा मेला किस त्योहार से पहले लगता है। क्या क्वेश्चन पूछा था? आंध्र प्रदेश में कोटपा कोंडा मेला। तो ये जो है कोटपा कोंडा मेला जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये आपके महाशिवरात्रि से पहले लगते हैं। तो आंसर आपके हो जाएंगे महाशिवरात्रि, यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केरल में नेहरू ट्रॉफी कहाँ होती है? तो केरल में नेहरू ट्रॉफी यानी कि नौका दौड़ अलपूजा यानी कि पुनमदा झील में होती है। कहाँ होती है? अलपूजा में, पुनमदा झील में होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो करेक्ट आपके हो जाएंगे कर्नाटक कावेरी नदी। जिन्होंने भी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि किन भारतीय राज्यों की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमाओं को स्पर्श करती है। करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे हो जाता सिक्किम। जिन्होंने भी सिक्किम किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर है। तो ऐसी संख्या जिसे जो है मिलियन कहा जाता है वो कितने के बराबर है? तो वो जो है 10 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। करेक्ट हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर विल बी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने अध्याय में है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपके 4 अध्याय में है। 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या भूलूं क्या याद करूं 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट पूछा था कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है सीमा शुल्क। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये आपके मैक्सिको में स्थित है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर कहलाती है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो
चौरसिया जो है आपके बांसुरी के प्रसिद्ध वादक थे। बांसुरी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घृण धूमिल किसे अंगीकार कर रहा, किसे संबोधित कर रहा है? तो मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घृण धूमिल, ये किसे अंगीकार कर रहा है? तो यह जो है पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। किनकी कविता है ये? सुमित्रा नंदन पंत की, जिसमें कवि प्रकृति या क्षितिज को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट पूछा था कि स्नानगार में कौन सा समास है? तो स्नानगार में स्नान प्लस आगार, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि कश्मीर के हस्तशिल्प में कौन सी लकड़ी यूज की जाती है? तो कश्मीर के हस्तशिल्प आमतौर पर चिनार की लकड़ी यूज की जाती है। करेक्ट क्या हो जाएंगे? चिनार। तो चिनार जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। इसमें जो है चिनार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, न कि महोगनी या रोजवुड का। चिनार एक स्थानीय लकड़ी है जो कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी विशेषता इसके मुलायम, हल्की और आसानी से नक्काशी करने योग्य बनावट है, जो इसे हस्तशिल्प के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड डैश इन प्लग। इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होता? तो द मोस्ट फिटिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड इन प्लग इज फॉर। द फुल सेंटेंस विल बी ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड। यहाँ पे जो है फॉर तब हो जाएगा फॉर द प्लग स्प्रीड रेपिडली, ये इसका करेक्ट हो जाता। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया ठहरवाना। हाँ, ठहरवाना प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, किसी को ठहरने के लिए प्रेरित करना। अगेन जो है एक क्वेश्चन था मैथ इंग्लिश का, प्रिजर्वर और डैश दिया हुआ था। तो प्रिजर्विंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड गेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रिजर्व। इसका आंसर हो जाता प्रिजर्विंग, वर्ब फॉर्म में लिखना था। मुहावरे का अर्थ बताना था। ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत कम दिखाई देना। कौन सा इसमें से जो है रूस से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पूछा था इसमें रूस से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके दिए हुए थे, टॉल्स्टॉय, मैकियावेली, इवान टर्गेन्यू, मैक्सिम गोर्की। तो कौन इसमें से जो रूस से संबंधित नहीं थे? करेक्ट इसमें हो जाता मैकियावेली। मैकियावेली जो है ये रूस से नहीं बल्कि इटली से संबंधित है। अन्य जो है आपके टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव, गोर्की, ये सभी जो है रूसी लेखक है। तो करेक्ट क्या हो जाते हैं? मैकियावेली। तो जिन्होंने भी मैकियावेली किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिहार में ओपीआरएमसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खराब सड़कों की शिकायत ओपीआरएमसी सड़कों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने जन शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 में थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कहाँ का? तो थाईलैंड का। तो नवंबर 2024 में थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। सोनू सूद यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्ति किया गया। यह नियुक्ति थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो आंसर आपका हो जाता सोनू सूद। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। जिनके भी जो है ये पेपर आए होंगे उनके सोनू सूद जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तार का रंग कैसा होता है? सक्रिय तार, उदासीन तार या भूतार? तो विद्युत तारों के रंग उनकी भूमिका के अनुसार निर्धारित होते हैं। सक्रिय तार यानी कि लाइव वायर सामान्यतः लाल रंग का, उदासीन तार न्यूट्रल वायर काला या नीला रंग का, और भूतार यानी कि अर्थ वायर हरा या पीला रंग का होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तार का रंग कैसा होता है? सक्रिय का, लाइव वायर का लाल रंग का, उदासीन यानी न्यूट्रल का काला या नीला रंग का, भूतार यानी कि अर्थ वायर का हरा या पीला हरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बी जस्ट डैश फियर नॉट। तो बी जस्ट डैश फियर नॉट, उत्तर होता है बी जस्ट एंड फियर नॉट। एंड यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से होने वाली वृद्धि है। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से होने वाली वृद्धि है। कर्तुवाच्य का उदाहरण बताना है कि विपुल गाना गा रहा है डैश। तो क्या ये कर्तुवाच्य है? हाँ, ये कर्तुवाच्य का उदाहरण है क्योंकि कर्ता विपुल स्वयं जो है क्रिया कर रहा है, यानी कि विपुल यहाँ पे स्वयं गाना गा रहा है, इसलिए कर्तुवाच्य। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अकर, अक्ल, हीरा और अप्सरा। तो अप्सरा शब्द जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। तो जिन्होंने भी अप्सरा किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। सोर्स कोड बुक के लेखक कौन है? तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के लेखक है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन बने हैं? कौन उप गवर्नर? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनाया है। तो जिन्होंने भी पूनम गुप्ता किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्लोरोफिल के साथ क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाओं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से जुड़ा होता है। ये पुटिकाएं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और वर्णकों को रखती है। उच्चतर पौधे में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक अंगक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लाहौर में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा जतेंद्र नाथ दास के। करेक्ट क्या हो जाएंगे? जतेंद्र नाथ दास। जिन्होंने भी जतेंद्र नाथ दास किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जतेंद्र नाथ दास की 1929 में लाहौर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? आंसर आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। थाई सरकार ने आई स्टैम्प पर कौन सी पेंटिंग लगाई है? तो रामकियन भित्ति चित्र। आंसर हो जाएगा रामकियन भित्ति चित्र। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाए जाते हैं? तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्म पे 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? तो बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? तो बुद्ध का गृह त्याग महाविनिष्क्रमण कहलाता है। तो करेक्ट हो जाएंगे महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट, हॉकी से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? तो ड्रिबल, स्टिक, गोल, स्ट्राइकर, पेनल्टी कॉर्नर, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित शब्द है। ईमेल, पॉप एंड एसएमटीपी का अर्थ क्या होता है? तो पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसे ईमेल प्राप्त करने के लिए। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो पॉप जो है ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एसएमटीपी आपको ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट था कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी आपके ब्यूनस आयर्स हो जाएंगे। करेक्ट क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? आंसर आपके हो जाएंगे असम राइफल्स। असम राइफल जो है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसका स्थापना 1835 में स्थापित हुई थी।
तो यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो जिन्होंने भी असम राइफल्स किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ। तो जिन्होंने भी 1973 किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1976 में संविधान में क्या जोड़ा गया? 1974 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 51A भाग 4 को जो है जोड़ा गया, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए। एमजे वासुदेवन नायर को पद्म अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? तो एमजे वासुदेवन नायर को साहित्य के क्षेत्र में, कौन से साहित्य के क्षेत्र में 2005 में पद्म भूषण मिला था? तो करेक्ट क्या हो जाएगा? साहित्य। हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना को 1968 में आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि कंदड़िया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कंदड़िया महादेव मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। करेक्ट क्या हो जाएगा? शिव। खजुराहो मध्य प्रदेश इसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो ये आपके शंकर भगवान से संबंधित है। तो करेक्ट आपके हो जाएंगे शिव। आंध्र प्रदेश में कोटापा का कुंडा मेला किस त्योहार से पहले लगता है? करेक्ट हो जाएगा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से पहले जो है आंध्र प्रदेश में कोटपा कोंडा मेला लगते हैं। केरल में नेहरू ट्रॉफी कहाँ होती है? तो आपके केरल में नेहरू ट्रॉफी अल्पझा झील पे होती। नेक्स्ट, आरबीआई किस अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो आरबीआई जो है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को उनकी स्थापना हुई थी। पर यहाँ पे अधिनियम पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत स्थापित हुई थी। एआई इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में एआई इनक्यूबेशन सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आंसर क्या हो जाएंगे? बेंगलुरु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव नेत्र आकार कितना सेंटीमीटर तक जो है देख सकते हैं? तो सामान्य तौर पर मानव आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो 25 सेंटीमीटर जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत पूछा गया था तो 776 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट था कि सासाराम में किसका मकबरा है? करेक्ट हो जाएंगे शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो जिन्होंने भी शेरशाह सूरी किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट की संक्षारण का उदाहरण देना है। तो संक्षारण यानी कि कोरोजन जो है धातुओं का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, पानी, रसायन के साथ प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे क्षय होती है। इसका सबसे आम उदाहरण है कि लोहे में जंग लगना। इसके अलावा चांदी का काला पड़ना और तांबे पर हरे रंग की परत जमना भी संक्षारण के उदाहरण है। तो इसमें आपसे एग्जाम्पल ही पूछा था तो लोहे में जंग लगना इसका मोस्ट जो है फेमस इसका उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता था पीएच का घोल धावन सोडा में तो पीएच मान कितना होगा? तो धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 का घोल क्षारीय होता है। तो धावन सोडा का घोल जो है क्षारीय होता है और इसका पीएच मान की अगर बात करें तो लगभग 11 से 12 होता है। pH 2 का अर्थ स्पष्ट है कि संभवतः यह टाइपो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंतरिक्ष में हथौड़ा और पंख गिराने पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो अंतरिक्ष में जो है निर्वात में कोई वायु प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए हथौड़ा और पंख एक साथ नीचे पहुंचेंगे। जैसा कि तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक साथ नीचे पहुंचेंगे, तो करेक्ट हो जाएंगे एक साथ। नेक्स्ट आपसे पूछा था लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जिन्होंने भी CaCO3 किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है परमाणु विन्यास 2817 को तत्व कौन सा है। तो यह जो है क्लोरीन का है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। नेक्स्ट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थापना किसने की थी। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1930 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो जिन्होंने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में होती है। कृषि क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर, जहां अधिक लोग कार्यरत होते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता जो है कम होती है। नेक्स्ट था कि पतंजलि के योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो पतंजलि के योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। किस मुगलकालीन स्मारक के ऊपर हाथी है। तो मुगलकालीन स्मारकों में हीरन मीनार एक ऐसा स्मारक है जिसके ऊपर हाथी के दांत जैसे उभरे हुए पत्थर के टुकड़े लगे हैं। यह स्मारक फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी हीरन की याद में बनवाया था। तो किस मुगलकालीन स्मारक के ऊपर जो है हाथी है। तो ये जो है हीरन मीनार जो है हाथी है। यह स्मारक फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट पूछा था कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। तो करेक्ट आपके हो जाएंगे 25 दिसंबर 2000। तो जिन्होंने भी 25 दिसंबर 2000 किए होंगे उनके सही उत्तर यहाँ पे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई थी। तो जिन्होंने भी 1993 किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि बिहार लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग BPSC संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत जो है राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो करेक्ट हो जाएंगे आर्टिकल 323। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण कितना प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण यहाँ पे पूछा था, तो 11.3% था। तो जिन्होंने भी 11.3 किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री से संबंधित कथन सही है कि नहीं ये पूछा था। प्रधानमंत्री जब तक पद पर बना रहेगा जब तक लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव है। इज इट करेक्ट और नॉट। तो यह कथन जो बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत यानी कि विश्वास प्रस्ताव का समर्थन होना चाहिए। यदि विश्वास मत खो जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी रेणु देवी। करेक्ट आपका हो जाएगा रेणु देवी। जिन्होंने रेणु देवी किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है।
तो धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। नेक्स्ट पूछा था कि CRISPR Cas9 किस लिए उपयोग किया जाता है। तो CRISPR Cas9 एक जीन संपादन तकनीक है जिसका उपयोग DNA में विशिष्ट स्थानों पर बदलाव करने यानी जीन को संपादित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक जैव चिकित्सा अनुसंधान और संभावित रूप से आनुवांशिक रोगों के इलाज में क्रांति ला रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो स्टील में ध्वनि की गति लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। पक्षी और ट्री का पर्यायवाची पूछा था। तो पक्षी का खग, बिहंग, चिड़ैया, द्विज ये सभी जो है पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे, और ट्री के हो जाएंगे तरु, पेड़, विटप, द्रुम, ये सभी ट्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, यानी कि पेड़ के। नेक्स्ट पूछा था कि रात को सड़ने से बचाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे रात नहीं, यहाँ पे दांत हो जाएगा। दांत को सड़ने से बचाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं। तो दांत को जो है सड़ने से बचाने के लिए आमतौर पर फ्लोराइड जो है एक रसायन होती है, फ्लोराइड जिसका उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड दांतों की इनेमल को मजबूत करता है और दांतों की सड़न को रोकता है। आप फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट, माउथ वॉश और पानी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी तारामंडल बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो जिन्होंने भी पटना आंसर किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। यह श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के परिसर में है और इसे पटना के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट आपसे कपास से संबंधित कथन पूछा था। तो कपास जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगती है, बिल्कुल सही था। कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है, ये भी सही था। महाराष्ट्र कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये भी सही था। सभी कथन जो इसमें सही दिए हुए थे। महाराष्ट्र भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है, तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट जो है ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आंसर आपका हो जाता उत्तर प्रदेश, लगभग 19.98 करोड़। गंडक किसकी सहायक नदी है। तो गंडक जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नेपाल से निकलती है और बिहार के हाजीपुर में गंगा में मिलती है। तो गंडक किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। आंसर हो जाएंगे आपके 1972 में लागू हुआ। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 1972। गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में गंगा डेल्टा यानी कि तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी से डेल्टा तीस्ता नदी तक जो है ये फैला हुआ है। तो ये रहे 30 जुलाई के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से जिला का क्वेश्चन है, आपके जिला में जो है इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे और आपका एग्जाम कैसा गया, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिनका जो है 3 अगस्त को आने वाला पेपर है, ताकि उन्हें जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल जो है दिन पे दिन हार्ड होते जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया। नेक्स्ट 3 अगस्त वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, एकदम रिलैक्स होकर जाइएगा, रिलैक्स मूड में जाके एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि अब ये लास्ट एग्जाम है। 3 अगस्त को लास्ट आपका पेपर है बिहार पुलिस का। उसके बाद आप लोगों को जो है एक वीडियो मैं बनाऊंगी कट ऑफ के बेसिस पे कि कितना जो है इसमें अभी तक के एग्जाम के बेसिस पे, अभी तक जो एग्जाम हुआ है कि उसके बेसिस पे कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस में जो है आपके नहीं दिखाए जाते हैं कट ऑफ के कितना है, आया है कितना नहीं, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा जो है नहीं जाता है। आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए। अगर आपने अच्छा से किया होगा, अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा
अगर आप लोगों को थोड़ा भी पॉजिटिव लग रहा होगा तो ज़रूर पास हो जाइएगा। तो चलिए सभी को ऑल द बेस्ट 3 अगस्त वाले बच्चों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।